आयोग के अंदर कुछ कोबरा बैठे हैं, उस कोबरा पर पकड़ बनाना माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा प्रयास होना चाहिए। अध्यक्ष और सचिव को बर्खास्त करें, उन पर केस चलाएं और देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, देशद्रोह का, क्योंकि मुझे गुरु की उपाधि एपीजे अब्दुल कलाम ने दी है, किसी इधरे आदमी आयोग के अध्यक्ष ने नहीं दिया है। तो वैसी परिस्थिति में बोलना मेरा फर्ज है, धर्म है, कर्तव्य है। अगर नहीं बोलता हूं तो मैं गुनाहगार साबित होगा। अरे भैया, आपके शराबबंदी को सैल्यूट, महिलाओं को 35% आरक्षण देने का सैल्यूट, लेकिन इन चोरों के विरुद्ध तक कोई टाइट स्टेप उठाइए ताकि दोनों हाथ से सैल्यूट करने का आपको मन करा वो पूरा किया जा सके। यहाँ पर सैद्धांतिक सूचना बोले भारत माता की जय, वंदे मातरम, बिहार जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, लेकिन चोर साले लोग बच्चों के भविष्य के साथ खेलने के समय में सारी शुचिता आपकी बर्बाद हो जाती है। व्यवहार में कुछ और सिद्धांत में कुछ। सीबीआई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब तक मूल मगरमच्छ नहीं पकड़ा जाता है तब तक इस तरह की घटना होती है। और जो भी इसमें संलिप्त है, कब्र के 7 तह के नीचे भी हो तो उसको निकाल के निकलवाना माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो एग्जाम चल रहा है उसको लेकर कई तरह के सवाल हैं और बच्चे असमंजस में हैं, इसलिए कि पेपर लीक की जो खबरें हैं वो सोशल मीडिया पर पूरी तरह वायरल है। और शिक्षा मंत्री ने इस मामले पर सफाई दे दी है कि अगर इसमें मामला में कुछ गड़बड़ी आएगी तो हम इसे रद्द कर देंगे। हालांकि इन मामलों को लेकर के गुरु रहमान लगातार छात्रों के साथ खड़े रहे। बीपीएससी का मामला हो, बीएसएससी का, या जो भी अन्य बहालियां होती हैं उस पर गुरु रहमान खुल करके बोलते हैं। गुरु जी क्या करेंगे, अब बोरिया बिस्तर लेकर के चले जाएंगे? जिस तरह से छात्र बोल रहे हैं कि तो भविष्य पूरी तरह से खतरे में है, 9 साल बाद एग्जाम होता है और ये हालत हो जाती है। नहीं, हार मानना मेरे फितरत में शामिल नहीं है। और एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि शिक्षा मंत्री जो बोल रहे हैं कि इस पर जांच करेंगे, तो खैर वो प्रोसेस है उसका, लेकिन ये स्पष्ट है कि 11-20 में क्वेश्चन आ गया था, और 11-20 में क्वेश्चन आ गया था तो अब परीक्षा होने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, उसको तत्काल प्रभाव से रद्द करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न उठता है सीमा भी है कि क्या कारण है कि बीपीएससी का 150 क्वेश्चन आउट हो जाता है, बीएसएससी का 9 साल बाद परीक्षा लेता है उसमें क्वेश्चन आउट हो जाता है, उसके पहले इंटर स्तरीय में सारा का सारा सीटिंग का क्वेश्चन आउट हो गया, दरोगा उसी तरह देखिए, आपको सिपाही उसी तरह देखिए, फायरमैन उसी तरह देखिए। इसका मतलब कि आयोग के अंदर कुछ कोबरा बैठे हैं, उस कोबरा पर पकड़ बनाना माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा प्रयास होना चाहिए। ये शिक्षा मंत्री कुछ नहीं करेंगे। शिक्षा मंत्री क्या करेंगे? वो शिक्षा मंत्री वही करेंगे जो सुनेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर पूरा अब ये जाता है कि ये लोग उस दलाल को, शिक्षा माफिया हो, नेता हो, अधिकारी हो या कोई भी माफिया हो, उसको पकड़े और सबसे पहले इन आयोग को, जिनसे गंदगी फैल रही है, इस आयोग की ओवरवाइलिंग कराएं, अध्यक्ष और सचिव को बर्खास्त करें, उन पर केस चलाएं और देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, देशद्रोह का, क्योंकि गरीब बच्चों की जिंदगी के साथ खेलना देशद्रोह से कम नहीं है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में इसे भंग होना चाहिए। आयोग के अध्यक्ष सचिव अपने आप को डिक्टेटर समझते हैं, उनको जेल के अंदर जाना चाहिए, और जो भी इसमें संलिप्त है, कब्र के 7 तह के नीचे भी हो तो उसको निकाल के निकलवाना माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री का काम है। आप गरीब बच्चों की मदद करते हैं, गुरु रहमान इसलिए जाने जाते हैं, तो गुरु की गुरुवई जो है वो भी कभी डिमोरलाइज होती है कि भाई इतना बच्चा 9-9 लाख शामिल हो रहा है, भविष्य का मामला है, और बीएसएससी की छवि तो पहले से खराब रही है, आप भी लगातार इसमें बदलाव की मांग करते रहे हैं। बीपीएससी तो खैर एक मामला था, उसको आपने बहुत जोर शोर से उठाया, मुख्यमंत्री से मांग की, लेकिन ये जो स्थिति है, इस ठंड में एक कोने से उस कोने बच्चे जा रहे हैं, क्या स्थिति क्या गुजरती होगी? गुरु रहमान तो कई हजार बच्चों के बाप है, गार्जियन है। आप कहते हैं कि जूता मत पहनिए रे, क्या कि जूता में चीट लेके चला जाएगा, हवाई चप्पल में बेचारा बेचारी सब जा रहा है सब। तो गुरु की गुरुवई तो उसी वक्त समाप्त। अगर मैं नहीं कुछ बोलता तो निश्चित रूप से गुरु कहलाने का कोई हक नहीं था, क्योंकि मुझे गुरु की उपाधि एपीजे अब्दुल कलाम ने दी है, किसी इधरे आदमी आयोग के अध्यक्ष ने नहीं दिया है। तो वैसी परिस्थिति में बोलना मेरा फर्ज है, धर्म है, कर्तव्य है। अगर नहीं बोलता हूं तो मैं गुनाहगार साबित होऊंगा, और वैसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री को सुनना भी उनका फर्ज है, क्योंकि राज्य के युवा, तेजस्वी जी तो बहुत छोटा है, युवा है, उन पर लोगों का ध्यान अटका हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री पर ध्यान अटका हुआ है। अरे भैया, आपके शराबबंदी को सैल्यूट, महिलाओं को 35% आरक्षण देने का सैल्यूट, लेकिन इन चोरों के विरुद्ध तक कोई टाइट स्टेप उठाइए ताकि दोनों हाथ से सैल्यूट करने का आपको मन करा वो पूरा किया जा सके। आयोग भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, और इसमें कुछ चोर जुटे हुए हैं जिनको पकड़ना बहुत जरूरी है। सीबीआई से जांच होनी चाहिए, इसकी
सीबीआई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब तक मूल मगरमच्छ नहीं पकड़ा जाता है तब तक इस तरह की घटना होती रहेगी। कहा यह जरा सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं पटना में जो इस तरह का कारनामा कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। शिक्षक सोलभर की भूमिका निभाते हैं, मैं जान रहा हूं, लेकिन इसका मेन दलाल जो टीचर इस तरह कारनामा कर रहा है, इसका मतलब बहुत बड़ा टीचर होगा, कहीं करोड़ों अरबों का खेल है ये। और वैसी परिस्थिति में अरे भैया पता लगाओ, जो भी हो, शिक्षक हो, नेता हो, अधिकारी हो, माफिया हो, सबको अब समाप्त करने का समय आ गया है, क्योंकि यह बीमारी कोरोना से ज़्यादा भयावह है। कोरोना में तो मर जाता आदमी, चलिए टेंशन खत्म, लेकिन डेली मरने से अच्छा है कि एक बार स्टेप उठा ले माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, बहुत कल्याण होगा बच्चों का, बहुत दुआएं निकलेगी बच्चों से। गुरु रहमान, आप गार्जियन हैं, पिता हैं, सब कुछ है, आप बताइए जो लोग ये पेपर लीक कराते हैं उनकी आत्मा कांपती नहीं होगी कि भाई इतने गरीब बच्चों का मामला है, किसान फैमिली के आप 1 रुपए में पढ़ाते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं, तो आप तो उनकी परिस्थिति, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको तो जान रहे हैं। यहाँ हमने देखा कि किसान लोग आते हैं, पैर में मिट्टी लगी हुई है, तो ऐसे बच्चों का भविष्य बर्बाद करना, नौकरी की आस में ये लोग बैठे हैं, माँ बाप क्या सोचते होंगे, शादी ब्याह का मसला है बच्चियों का, तो उनकी आत्मा कांपती नहीं होगी जो ये सब कर्म करते हैं कि भाई चलो लाखों रुपए में क्वेश्चन। नहीं, नैतिकता मर गई है, नैतिकता मर गई है, नैतिकता मर गई है। सैद्धांतिक शुचिता और व्यवहारिक शुचिता दो बात होती है। यहां पर सैद्धांतिक शुचिता बोले भारत माता की जय, वंदे मातरम, बिहार जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, लेकिन चोर साले लोग बच्चों के भविष्य के साथ खेलने के समय में सारी शुचिता आपकी बर्बाद हो जाती है, व्यवहार में कुछ और सिद्धांत में कुछ। यह नैतिकता मर चुकी है, उनसे किसी भी तरह की आशा करने की उम्मीद नहीं है। अब केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री एक कड़ा स्टेप लेके इस जंग को साफ कर सकते हैं, वही कर सकते, दूसरा किसी की बस की बात नहीं। एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री से क्या गुहार करेंगे गुरु रहमान? माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर यही गुहार करेंगे कि जो भी इसमें संलिप्त है उसको आप किसी भी तरह से पकड़िए और जेल के सलाख के अंदर डालिए। और साथ ही साथ फिलहाल बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएसएससी, सिपाही भर्ती बोर्ड, ये आयोग के अध्यक्ष और सचिव पर किसी का विश्वास नहीं रह गया, उनको बर्खास्त कीजिए और जो दोषी है उसको जेल के अंदर डालिए। लड़कों से अपील करूंगा कि किसी भी तरह की हिंसा ना करेंगे, रोड पर नहीं उतरेंगे। आमरण अनशन के लिए की रही बात तो अहिंसा के बल पर कीजिएगा। रोड पर नहीं उतरने की अपील कर रहे तो क्या करेगा बच्चा? आप क्या मतलब इस तरह आमरण से अनशन कमजोर करे, बना रहे हैं आप? आमरण अनशन से बड़ा कोई ताकत नहीं होता है। 4 लाठी पिटा के चल आना, दूसरा दिन पेपर में न्यूज छप जाना, उससे कोई समस्या का निराकरण हुआ? आज तक नहीं हुआ ना। अब आप भी बैठिएगा उनके साथ? 110% मैं भी बैठूंगा उनके साथ आमरण अनशन पर, मैं भी बैठूंगा, लेकिन उसके पहले सरकार से अनुरोध है कि इसको रद्द करें और जो भी इसमें दोषी है उसको जेल के सजा कर, जेल के उस स्तर तक पहुंचाए कि दोबारा झांके नहीं। ये थे मशहूर शिक्षाविद गुरु रहमान, जिन्होंने कहा कि जिस तरह की प्रक्रिया चल रही है, जिस तरह से छात्रों के साथ जुल्म हो रहा है, इस परेशानी को हम समझ सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अगर चाह लें तो इस खेल में जितने भी बड़े माफिया हैं, एक तरह से इन्होंने कहा कि कोबरा सांप जिस तरह से जिंदगी बर्बाद कर देता है, उसी तरह से जिंदगी बर्बाद की जा रही है। उन लोगों को पकड़ना जरूरी है। अगर उस पर लगाम लगाया जाएगा तो लाखों बच्चों का भविष्य जो है वो सुनहरा हो सकता है। साथ ही साथ गुरु रहमान ने यह अपील की कि धरना प्रदर्शन करने का भी तरीका है, आमरण अनशन में बैठिए, सरकार आपके सामने जरूर झुकेगी। साथ ही साथ कमीशन और आयोग के जो चेयरमैन है उसे हटाने की मांग करते हुए सीबीआई की जांच की मांग सरकार से कर दी है।